राधे 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 राधे। जय श्री राम। सभी को मेरी राम राम जी। गाजीपुर राधे राधे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और गाजीपुर राधे राधे पर जाकर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे चैनल को प्रगति मिलती है। और जो है 28 तारीख को जो है गाजीपुर में कीर्तन भी है, जिसका लाइव प्रसारण होगा। सभी लाइव प्रसारण में 1:30 बजे जुड़े, जिसका प्रसारण गाजीपुर राधे राधे पे होगा, जो 4 बजे तक चलेगा। ये महीने में पड़ने वाला महाकीर्तन है जो होगा, तो आप वहाँ भी जुड़ें। यदि सब्सक्राइब कर रखा होगा तभी आप वहाँ पर देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। बाकी आज की कहानी लेकर फिर उपस्थित हूँ। आज की कहानी है कि हम कितना भी कमा लें ज़िंदगी के अंदर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी और अभी और अभी और। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, जिन्हें संतुष्टि रहती है कि मैंने जो भी कर रहा हूँ मैं सब ठीक है, और केवल उसी संतुष्टि के बल के ऊपर वो हर एक ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो आज की कहानी इसी पर है कि एक लाला जी थे। उन लाला जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, और पुत्र थे, घर परिवार था सारा। तो अब लाला जी को समय नज़दीक था, लेकिन उन्होंने एक अपने जो है मुनीम को बुलाया, और मुनीम को बुलाने के बाद वो बोले कि मुनीम जी, आप ना मेरी कितनी संपत्ति है, क्योंकि हिसाब किताब आप रखते हो, मुझे तो अब तक तो पता भी नहीं कितनी संपत्ति है। आप मुझे उसकी गणना करके बताएं कि मेरी संपत्ति कितनी है और मेरे पास कितना धन है। तो वो मुनीम जी आए और 1 हफ्ते बाद बही खाते लेकर दोबारा पहुँचे। वो बोले कि आपके पास इतना धन है सेठ जी कि आपकी 8 पुश्तें जो है अगर कुछ भी ना करें तो उनके पास ये ख़त्म नहीं होगा। तो वो बोले कि अच्छा ऐसा है। तो मुनीम जी जो है अब चले गए। अब वो सोच में पड़ गए कि 8 पुश्तों का तो मैंने जो है कमा रखा है, लेकिन मेरी जो 9वीं पुश्त है वो कैसे रहेगी, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अब वो सोचते सोचते बीमार हो जाते हैं। अब तरह तरह के डॉक्टर आते हैं, सभी टेस्ट करते हैं, लेकिन दिन पर दिन जो है उनकी सेहत गिरती ही जा रही है। वो ठीक होने की बजाय और गिरते ही जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करें। तो सेठानी बेचारी बहुत चिंतित होती है। अब जब कोई ठीक नहीं होता तो वो सोचते हैं कि किसी से कोई ग्रह का ऐसा दोष ना हो। तो एक पुजारी के पास जाते हैं। तो वो ज्ञानी पुरुष थे। अब वो बोलते हैं, वो सब सारी की सारी उन्हें बताते हैं कि मैंने 9 पुश्तों का तो 8 का तो कमा रखा है, लेकिन 9 के लिए भी ऐसे मुझे भी ऐसी भी चिंता है थोड़ी, और शायद इसी वजह से हूँ। अब सेठ जी को ऐसा पता भी था और उन्होंने बताया कि टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा। तब वो आचार्य जी बोले कि तुम ऐसा करो कि जो है यहाँ पास में ही झोंपड़ी है और उसके नज़दीक थोड़ा सा मकान है उसने बनाया हुआ, तो वहाँ जाओ, कच्चा मकान है। वहाँ एक वृद्ध औरत और उसके 2 बच्चे और उसका पति रहते हैं। तो आप ना 1 किलो आटा उनको दान करके आ जाना। बोला बोला सेठ जी 1 किलो आटा, ये तो चलो सस्ते में ही ठीक हो गया काम, तो आप ठीक हो जाओगे, वो बोले। तो अब वो गया। अब जाकर वहाँ पर अगले दिन वो बोला कि 1 किलो क्या लेके चलता हूँ, 50 किलो लेके चलता हूँ।
कि 1 किलो का क्या देना। तो अब वो बेचारा चलता चलता गाड़ी में जो है उसको लोड किया गया। अब पहुँचे वहाँ पर, गाड़ी में से सेठ जी उतरे और उस वृद्धा के जो है घर गए। तो वृद्धा जी के जब घर में पहुँचे तो घर में देखा कि हालत बड़ी दयनीय थी। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था और खाने की तो व्यवस्था का कोई लाभ ही नहीं था, कोई गिनती ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अब सेठ जी बोले कि मैं आपके लिए जो है ये लेके आया हूँ 50 किलो आटा, आप इसे रख लीजिए। वृद्धा बोली कि नहीं 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 सेठ जी, मैं इसे नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पास तो जो मुझे चाहिए था आज के लिए पर्याप्त जो है आटा है मेरे परिवार के लिए। कल जैसा होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं आपका आटा चाहिए। अब सेठ जी सोच में पड़ गए कि कल की तुम्हें कोई चिंता नहीं। वो बोली कल की क्या मुझे चिंता, मैं उस कन्हैया पे, उस भगवान पे विश्वास करती हूँ, तो मुझे किस बात की चिंता। जैसे आज उन्होंने खाने के लिए दिया है मेरे परिवार को, कल फिर वो देंगे। अब सेठ जी को चक्कर आने लगा कि मैं तो जो है 8 पुश्तों का सोच कर बैठा था और नौमी के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे जैसा निकृष्ट कौन होगा। ये बेचारी जो है गरीब होते हुए भी जो है केवल आज के बारे में ही सोच रही है कि आज से किस प्रकार हम चारों जो है खुशी से इसको खा लें जो बना रही हूँ। कल की चिंता ही नहीं है इनको, और मैं 8 पुश्तों की या 9 पुश्तों की चिंता लगाए बैठा हूँ। तो अब सेठ जी को बड़ी आत्मग्लानि होती है और सेठ जी वहीं से सीख ले लेते हैं कि जब ये ऐसा कर सकती है तो मुझे क्या। उसी दिन से वो भगवत कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं और स्वास्थ्य भी उनका ठीक हो जाता है। तो शिक्षा ये है कि हम चाहे कितना भी कमा लें, कुछ कमा लें, लेकिन आपको जो है संतुष्टि होनी ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर संतुष्टि नहीं होगी और उस परमात्मा पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा जो है छोटे से छोटे जीव को भी जो है भूखा नहीं सुलाते। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ उसे कहीं ना कहीं से ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि वो खाने उसे ज़रूर मिलता है। तो भगवान पर विश्वास रखकर और कभी भी जो है गलत तरीके से धन न कमाएं, तो वही आपको फलदायी होता है। तो जिस प्रकार से सेठ जी ने सीख ली संतुष्टि की, तो आप भी इसी प्रकार से संतुष्ट रहें कि जो भगवान दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं अच्छा है, और उसी में संतुष्ट रहना सीखें। तो एक कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। दोबारा फिर बता देता हूँ कि इस रविवार को जो है पुरानी गुगामाड़ी के अंदर 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक कीर्तन है, और जिसका प्रसारण गाजीपुर राधे राधे पर होगा। तो आप सभी गाजीपुर राधे राधे लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कीर्तन का आनंद उठाने के लिए सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर नई कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।